गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास 5 अपना सिलेबस देखिए। उर्दू में आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। PA1 सिलेबस हमारा चल रहा है अभी। देखिए सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको। उर्दू में आपको 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 to 5 चैप्टर। ठीक है, हमारा आज कौन सा पार्ट चल रहा है? हमारा पार्ट चल रहा है 3, जिसमें हमने आपका लास्ट पार्ट रहा है हमारा पार्ट 2, जिसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था उर्दू में। आज हम आपको पार्ट 3 में उर्दू का चैप्टर 3 कराएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स खोलिए। ये आपकी उर्दू की बुक है, अदब उर्दू। इसे ओपन करिए सभी बच्चे। सबसे पहले इंडेक्स चेक करते हैं। देखिए 1 to 5 आपके चैप्टर आ रहे हैं PA1 में। दुआ था पार्ट 1 में हमने आपको करा दिया है पहला चैप्टर। पार्ट 2 में हमने आपको आसमानी किताब यानी दूसरा चैप्टर कराया था। आज हम कराएंगे आपको शहीद वतन अब्दुल हमीद। ये आपको किस में कराएंगे? हम पार्ट 3 में। हमारा आज चल रहा है पार्ट 3, जिसमें हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे शहीद वतन अब्दुल हमीद। ये आपका पेज नंबर 11 पर आपको मिल जाएगा। तो सभी बच्चे अपना पेज नंबर 11 ओपन करिए। ये आपका शहीद वतन अब्दुल हमीद। ये आपका कौन सा है पार्ट? मैं आपको शो कर देती हूँ, आपको याद रहेगा। पार्ट 3, सबक नंबर 3। चैप्टर का नाम है शहीद वतन अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद चैप्टर का नाम है शहीद वतन अब्दुल हमीद। पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर है 11। चलिए सभी बच्चे बुक्स खोलिए और मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से चैप्टर को सुनेंगे, क्योंकि चैप्टर ध्यान से सुनेंगे तो हम एक्सरसाइज अपनी और क्वेश्चन आंसर खुद फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे चैप्टर को गौर से सुनेंगे। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। अब्दुल हमीद किस में पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर के एक छोटे से गाँव में। ये किसानों की छोटी सी बस्ती है। इसमें कुछ घर दर्जियों के भी हैं। किसके थे घर? दर्जियों के। अब्दुल हमीद के वालिद मोहम्मद उस्मान भी एक गरीब दर्जी थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी, मगर कपड़ों की सिलाई ही उनकी रोज़ी रोटी का असल ज़रिया था। बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होती थी। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल हमीद को एक मदरसे में दाखिल कर दिया था, ताकि वो पढ़ लिख कर कोई नौकरी करके उनका सहारा बने। क्या करा था उनके फादर ने? अब्दुल हमीद के पापा ने उन्हें एक मदरसे में उन्हें दाखिला करा दिया था कि वो पढ़ लिख कर कोई नौकरी करें और उनका सहारा बन सकें। लेकिन वो अपनी गरीबी की वजह से अब्दुल हमीद को प्राइमरी दर्जा तक ही पढ़ा सके थे। लेकिन वो उनकी जो इनकम थी, उनकी गरीबी जो थी, उसकी वजह से वो सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ा पाए थे अब्दुल हमीद को। अब्दुल हमीद बचपन ही से बड़े बहादुर और निडर थे। उनका निशाना बहुत अच्छा था। अक्सर जंगल में जाते और शिकार खेला करते। बेफिक्री की ज़िंदगी ने उन्हें तंदुरुस्त और मजबूत बदन का मालिक बना दिया था, क्योंकि उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी किसी चीज़ की। उनको बेफिक्र ज़िंदगी थी, तो इसलिए क्या था, उनका जिस्म जो था, उनका बदन उनका तंदुरुस्त और मजबूत बन गया था। वो बचपन ही से बहादुरी के किस्से और कहानियाँ सुनते थे। उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दें जिससे तारीख़ में हमेशा के लिए उनका नाम रोशन हो जाए। वो उनकी ख्वाहिश क्या थी? उनकी दिली ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी उनकी कि वो बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दें जिससे तारीख़ में उनका नाम रोशन हो जाए। 1954 में एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि फ़ौज में नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। उनके दिल में मुल्की तखव्वुस का जज्बा पैदा हुआ। जिस मदरसे में वो बचपन में पढ़ा करते थे, वहाँ उनके उस्ताद क्लास शुरू होने से पहले सब बच्चों को मैदान में इकट्ठा करके अल्लामा इकबाल की नज़म बच्चे की दुआ तरन्नुम के साथ सब बच्चों को पढ़वाया करते थे। उस नज़म का क्या है?
जब वो स्कूल में पढ़ते थे क्या था, उनके उस्ताद क्लास शुरू होने से पहले सब बच्चों को इकट्ठा करके अल्लामा इकबाल की नात वो होती थी तरन्नुम के साथ बच्चों को पढ़ाया करते थे उस नज़म का। ये शेर हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, उनके दिल व दिमाग में बस गया था। चुनाचा जो वो शेर उनके पढ़ा करते थे, जो शेर था मेरे दम से यूं ही मेरे दम से मेरे वतन की जीनत हो, यानी मैं अपने वतन के लिए कुछ कर सकूं, और जिस तरह फूल से होती है, जैसे फूल जब चमन में किससे जीनत होती है, महक किससे होती है, फूलों से होती है, ऐसे ही मेरा मुल्क में किससे हो, मेरे वतन में मुझसे हो। उनके दिल और दिमाग में बस गया था। चुनाचा वो भर्ती होने के लिए वहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए थे? जहाँ नौजवान भर्ती किए जा रहे थे। इस अज़्म के साथ कि वो वतन के तख़व्वुज़ के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। जांच के बाद उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। इस तरह अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना पूरी हो गई। जब उन्हें क्या हुआ, जब उन्हें भर्ती कर लिया गया था तो उनको क्या था, जो उनकी बचपन की ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी, वो पूरी हो गई थी। 1965 में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अचानक हमला कर दिया, जो बड़ा शदीद हमला था। पाकिस्तान के टैंक अपनी बनावट के एतबार से बहुत मजबूत और ख़तरनाक थे। वो टैंक तेज़ी से हमारे मुल्क में घुसे चले आ रहे थे। अब्दुल हमीद अपनी फ़ौज दस्ते के साथ उन टैंकों से मुकाबला करने के लिए डट गए। उनके पास एक दूरबीन थी जिससे वो मैदान जंग में दूर तक देख सकते थे। अब्दुल हमीद ने अपने सिपाहियों को फायरिंग का हुक्म दिया और ख़ुद आगे बढ़ गए। उनके पास बंदूक के अलावा कई दस्ती बम भी थे। वो बहादुरी से आगे बढ़ते गए और एक महफूज जगह पर ठहर गए। इस दौरान दुश्मन का एक टैंक गोलाबारी करता हुआ उनके करीब आ गया। अब्दुल हमीद ने फ़ौरन एक दस्ती बम उस टैंक पर फेंका और वो टैंक एक ज़बरदस्त धमाका होकर फट गया। अब तो अब्दुल हमीद का हौसला भी बुलंद हो गया। जब उन्होंने एक टैंक को बम से उड़ा दिया तो क्या हुआ, उनका जो हौसला था वो बुलंद हो गया, यानी और बढ़ गया था। अब नीचे देखिए, जंग का मैदान धुएं और गर्दूद गुब्बार से भर गया था। सामने की चीज़ें भी मुश्किल से नज़र आती थीं। अब्दुल हमीद ने दूरबीन से देखा कि दुश्मन के 3 टैंक उनकी तरफ तेज़ी से बढ़े चले आ रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन एक दस्ती बम निकाला और एक टैंक की तरफ निशाना बनाकर फेंक दिया। क्या करा था उन्होंने फ़ौरन अपना उस पर निशाना, टैंक पर निशाना बनाया और दस्ती बम निकाल कर टैंक पर की तरफ निशाना बनाकर फेंक दिया। और क्या हुआ, एक भयानक धमाका होकर वो टैंक भी शोलों की नज़र हो गया। एक और टैंक भी उनके निशाने की ज़द पर था। उन्होंने उस टैंक पर भी फ़ौरन दस्ती बम फेंक मारा। दुश्मन हैरान थे कि बम कहाँ से आ रहे हैं जिनसे उनकी मजबूत तरीन टैंक तबाह हो रहे हैं। उसी वक्त चौथा टैंक गोलियां बरसाता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन अब्दुल हमीद ने उसे भी अपनी दस्ती बम से तबाह कर दिया। इस तरह दुश्मन के 4 टैंक देखते ही देखते तबाह हो गए। दुश्मन की फ़ौज में खौफ व वहरास छा गया। अब्दुल हमीद के इस हौसले को देखकर हिंदुस्तानी के फ़ौजियों में भी नया पैदा हो गया। लेकिन बदकिस्मती से एक दुश्मन की नज़र अब्दुल हमीद पर पड़ गई और दुश्मन की बंदूक से निकली सनसनाती हुई 2 गोलियां उनके मजबूत जिस्म में जाकर घुस गईं। क्या हुआ था, जब वो अपने फ़ौजियों एक के बाद एक टैंक तबाह कर रहे थे तो क्या हुआ, एक दुश्मन की नज़र अब्दुल हमीद छुप कर ये काम कर रहे थे तो उनके ऊपर नज़र पड़ गई थी अब्दुल हमीद की, उनके दुश्मन की। तो उस दुश्मन ने क्या करा, एक बंदूक निकाली और 2 गोलियां उनके मजबूत जिस्म में जाकर घुस गईं, यानी उनके 2 गोलियां उनके जिस्म में लग गईं। फिर भी अब्दुल हमीद अपनी जगह डटे रहे। तीसरी गोली उनके चौड़े चिकले सीने में घुस गई। क्या हुआ, तीसरी जो गोली थी उनके सीने में घुसी थी। वो ज़मीन पर गिर पड़े और मादरे वतन की आगोश में उनकी रूह बदन से प्रवास कर गई।
अब्दुल हमीद ने शहीद होकर ये साबित कर दिया कि अपना हुब्बुल वतनी में दुनिया में सबसे बढ़कर है, यानी हमारा वतन दुनिया में सबसे बढ़कर है। जिस वतन में हम, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद कोई और मुल्क आता है, यानी हमारे मुल्क के बाद दूसरा मुल्क कोई आता है। हर शख्स के दिल में अपने वतन से बेहद मोहब्बत और उस पर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, यानी हर इंसान के दिल में अपने वतन के लिए मर मिटने का जज्बा यानी होना चाहिए। अब्दुल हमीद की जवामर्दी, बेमिसाल बहादुरी और वतन की मोहब्बत जहाँ कुर्बान कर देने के सिले में हुकूमत हिंद ने उन्हें सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ परमवीर चक्र से नवाजा। क्या करा था? उनकी बहादुरी जो थी, उन्होंने बेमिसाल जो अच्छी तरीके से जो जंग लड़ी थी अपने दिलो जान से, तो क्या करा था? वतन की मोहब्बत पर कुर्बान उन्होंने अपनी जान अपने वतन की मोहब्बत पर कुर्बान कर दी थी। तो उन्हें क्या परमवीर चक्र से, सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ परमवीर चक्र से नवाजा। आज गाज़ीपुर ज़िला के छोटे से गांव धामपुर के गरीब और बहादुर बेटे का नाम सारे मुल्क में फ़ख्र से लिया जाता है। हिंदुस्तान की तारीख शहीद वतन अब्दुल हमीद की बेमिसाल कुर्बानी को भी फरामोश नहीं कर सकती। जो था उस छोटे से गांव उत्तर प्रदेश के ज़िलापुर गांव में, जो ज़िला था धामपुर, उसमें एक गरीब बेटा था जिसने सारे मुल्क में फ़ख्र से नाम लिया जाता है। जो एक गाँव का बच्चा जिसका पूरे मुल्क में फ़ख्र से नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान की तारीख शहीद वतन अब्दुल हमीद की बेमिसाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। हर हिंदुस्तानी मज़हब और फ़िरक़े से ऊपर उठकर के दिल में अब्दुल हमीद जैसी हुब्बुल वतनी और जज्बा शहादत ज़रूर होना चाहिए। ये अल्फाज मायने हैं, ये वर्ड मीनिंग है, आपको इसे याद करना है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए, ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है? 3। आपका है दर्ज झैल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो आपका जो ऑप्शन ठीक है उस पर राइट करना है हमें। फर्स्ट है आपका अब्दुल हमीद सूबे से ताल्लुक़ रखते थे डैश मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो क्या आएगा आपका? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ज़िला गाज़ीपुर में रहते थे ना वो। अब्दुल हमीद फ़ौज में भर्ती हुए 1965, 1954, 1940। किस में हुए थे? 1954। हमने आपको पढ़ाया था, देखिए यहाँ पर 1954। तो हम यहाँ 1954 पे सेकंड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। जब अगर आप चैप्टर गौर से सुनेंगे तो अगर आप खुद फिल कर सकते हैं इसको। थर्ड देखिए, दुश्मन का टैंक धमाका होकर फट गया। अब्दुल हमीद की दस्ती बम से, अब्दुल हमीद की बंदूक की गोली से, खराबी की वजह से। क्या था? टैंक धमाका कैसे फट गया था? अब्दुल हमीद के दस्ती बम से। फर्स्ट ऑप्शन पे राइट कर देंगे। 4 है अब्दुल हमीद की शहादत की वजह, दस्ती बम, टैंक का गोला, दुश्मन की गोली। तो 4 आएगा दुश्मन की। थर्ड ऑप्शन पर राइट लगेगा दुश्मन की गोली, ठीक है। अब नीचे देखिए, दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह भरिए। यहाँ आपको खाली जगह भरनी है। चलिए फर्स्ट में पढ़ती हूँ, आपको बताती हूँ। वो फ़ौज में डैश होकर मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। वो फ़ौज में भर्ती होकर, ठीक है। अब है सेकंड, अब्दुल हमीद बचपन ही से बड़े बहादुर और डैश थे, निडर। 3 देखिए, अब्दुल हमीद ने अपने सिपाहियों को डैश का हुक्म दिया। किसका हुक्म दिया था? फायरिंग का दिया था। फायरिंग। 4 है दुश्मन हैरान थे कि डैश कहाँ से आ रहे हैं, क्या बम कहाँ से आ रहे हैं। अब देखिए नीचे दर्ज झैल सही जुमलों के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। अब्दुल हमीद के वालिद ने उन्हें मदरसे में दाखिल करा दिया, राइट, करा दिया था। सेकंड है अब्दुल हमीद का निशाना बहुत अच्छा था, राइट, बहुत अच्छा था। 3 है अब्दुल हमीद ने आला तालीम हासिल की थी, रॉन्ग। 4 है अब्दुल हमीद को बहादुरी की कहानियाँ पसंद नहीं थी, ये भी रॉन्ग, पसंद थी।
फिर फिफ्थ है, मैदान जंग में दूर की चीज़ें देखने के लिए अब्दुल हमीद के पास कुछ ना था। ये भी रॉन्ग है, दूरबीन थी। ठीक है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, फिफ्थ रॉन्ग। दरअसल सवालात के जवाबात लिखिए। ये हम आपको कॉपी पे कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। ये जुमले आपको बुक चैप्टर की हेल्प से ही अपने जुमले जो भी अगर आपके पास हों तो वो कर लिएगा। ज़्यादातर आप अपनी बुक की हेल्प से इसे जुमलों को फिल कर सकते हैं सभी बच्चे। जुमलों में क्या, सिर्फ आपको अपने जुमले बनाने हैं, उसको अपने इस अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना चाहिए। जज्बा, हमें अपनी वतन पे मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। तो जज्बा आ गया हमारे सेंटेंस में, ये ऐसे ही करना है। अब आगे देखिए, दरअसल वाहिद अल्फाज सिंगुलर फॉर्म को जमा अल्फाज प्लूरल फॉर्म से मिलाइए। यानी वाहिद जमा होते हैं, वाहिद कहते हैं सिंगुलर और जमा कहते हैं प्लूरल, एक वचन बहुवचन। ठीक है, ख्वाहिश का ख्वाहिशात, तारीख का तवारीख, तारीख का मिलाइए तवारीख से, खिदमत का खिदमात, हुक्म का अहकाम, गरीब का गुरबा। इस तरीके से मैच करिए। अब इधर देखिए, जिस्म का अजसाम, फौज का अफवाज, रूह का अरवाह, एजाजात, मुल्क का मुमालिक। ये हो गया, ये मुल्क एक हो गया, मुमालिक बहुत सारे हो गए, एजाज एक हो गया, एजाजात बहुत सारे हो गए। इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, अब नीचे यहाँ दरअसल मुतजाद अल्फाज यानी अपोजिट को मिलान कीजिए। मुतजाद कहते हैं उल्टे, अपोजिट वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं उल्टे। इसका मीनिंग क्या होता है, उल्टे से मिलाना। जैसे आसमान का ज़मीन उल्टा हो गया, इसी तरीके से। बहादुरी का उल्टा क्या होगा, बहादुरी का उल्टा होगा बुज़दिली। तो आपको बहादुरी बुज़दिली आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर पे आपको बुज़दिली दिया हुआ है। अब देखिए गरीबी, गरीबी यहाँ दिया हुआ है अमीरी, तो ये गरीबी को अमीरी यहाँ से मैच कर देंगे। ठीक है, अब है मजबूत। मजबूत का क्या आएगा, कमज़ोर, ऊपर ही दिया हुआ है आपको। फिर है दुश्मन, दुश्मन का भी ऊपर दिया हुआ है आपको दोस्त। फिर है रोशन, रोशन का क्या आएगा बताइए, रोशन का आएगा आपका तारीख। बुलंद, बुलंद का क्या आएगा आपका पस्त। चमन का क्या आएगा, चमन का आएगा सहरा। आगे का उल्टा क्या होता है पीछे। बदकिस्मती का उल्टा क्या होता है बताइए, खुशकिस्मती। गरीब का उल्टा क्या होगा अमीर। ये हो गया आपका मैच सारे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे अब रह गए हैं क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब। अब हम सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉपी खोलनी है। ये आपकी उर्दू की कॉपी है, देखिए आपकी उर्दू की कॉपी है। सभी बच्चों को यहाँ नाम लिखना था अपना, यहाँ क्लास शो करनी है अपनी, क्लास 5th। आप यहाँ ऊपर टर्न करिए, देखिए पार्ट 1 में हमने आपको चैप्टर 1 करा दिया है, पार्ट 2 में हमने आपको चैप्टर 2 करा दिया है। आज हमारा पार्ट 3 चल रहा है, इसमें आपको सबक नंबर 3 करना है। क्या करेंगे, बुक की हेल्प से सबसे पहले चैप्टर का नाम और नंबर लिखेंगे। देखिए पार्ट 3 लिखेंगे सभी बच्चे, सबसे पहले पार्ट 3 लिखेंगे। उसके बाद सबक नंबर क्या है हमारा, सबक नंबर है 3, तो सबक नंबर 3 लिखेंगे। फिर है हमारा चैप्टर का नाम शहीद वतन अब्दुल हमीद, तो फिर हमने चैप्टर का नाम लिखा शहीद वतन अब्दुल हमीद। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखने के बाद अब आपको पेज नंबर 14 खोलना है। उसके बाद आपको ये देखना है, आपको दी हुई है हेडिंग दर्जल सवालात के जवाबात लिखिए। हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, तो हमने देखिए कॉपी पर लिखी है यहाँ पर
दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। लिखा है। अब सवाल नंबर 1 देखिए, अब्दुल हमीद के वालिद कौन थे और क्या करते थे? मैंने बताया था चैप्टर में आपको। देखिए मैंने सवाल लिखा है, अब्दुल हमीद के वालिद कौन थे और क्या करते थे? तो जवाब के लिए मैंने जीम बनाया, सवाल के लिए सीन बनाया था। तो जवाब के लिए देखिए, अब्दुल हमीद सेम लिखा हुआ है, के वालिद कौन थे? मोहम्मद उस्मान एक गरीब दर्जी थे। कौन थे? एक गरीब दर्जी थे। तो नाम भी आ गया और क्या करते थे? दर्जी थे। आपको यहाँ भी मिल जाएगा, यह लिखा हुआ है आपको, अब्दुल हमीद के वालिद मोहम्मद उस्मान एक गरीब दर्जी थे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पहला आंसर आपको यहाँ बुक से भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉपी पे थोड़ा समझ में नहीं आए लेकिन समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को, देखिए सही साफ साफ लिखा हुआ है। अगर ना समझ में आए किसी को तो बुक की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ से अब्दुल हमीद से दर्जी थे। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा सवाल देखिए, आपका दूसरा सवाल दिया हुआ है, अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना क्या थी और कब पूरी हुई? देखिए दूसरा सवाल हमने लिखा है, अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना क्या थी और कैसे पूरी हुई? तो लिखेंगे, अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना थी कि वो बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दें जिससे तारीख में हमेशा के लिए उनका नाम रोशन हो जाए। यही तमन्ना थी। फिर है, 1954 में एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि फ़ौज में नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। चुनाचा वो भर्ती होने के लिए वहां पहुंच गए। जांच के बाद उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। इस तरह अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना पूरी हुई। 2 सवाल पूछे गए हैं, आप गौर से देखिए। इसमें अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना क्या थी यह हमने आपको बता दिया, और कब पूरी हुई ये भी हमने आपको बता दिया। 2 आपको सवाल एक सवाल में पूछा गया तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप बुक से करना चाहें तो बुक से भी लिख सकते हैं। देखिए आपको लिखेंगे यहाँ से, अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना थी, तमन्ना के बाद लिखेंगे थी। यहाँ देखिए के, ये लिखा हुआ है के, आपको दिख रहा है कि वो मैंने अंडरलाइन कर रखी कि वो बहादुरी, आप भी करिए, कि वो बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दे जिससे तारीख में हमेशा के लिए उनका नाम रोशन हो जाए। यहाँ से जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करी है वहाँ से आपको लिखना है। फिर लिखेंगे 1954 में एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि फ़ौज में नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। फिर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर बता रही हूँ मैं। फिर ये पहले यहाँ से लिखने के बाद फिर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप, देखिए उसके बाद लिखेंगे आप, चुनाचा वो भर्ती होने के लिए वहाँ पहुँच गए। फिर ये लाइन लिखेंगे, चुनाचा वो भर्ती होने के लिए वहाँ पहुँच गए। ठीक है, फिर आएगा, जांच के बाद उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। इस तरह अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना पूरी हुई। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बुक से लिखना है, सवाल से अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना थी, पहले ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे बुक से कि वो बहादुरी का कोई ऐसा काम अंजाम दे जिससे तारीख में हमेशा के लिए उनका नाम रोशन हो जाए। लिखने के बाद फिर लिखेंगे 1954 में एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि फ़ौज में नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे हम, चुनाचा वो भर्ती होने के लिए वहाँ पहुँच गए। फिर लिखेंगे, जांच के बाद उन्हें फ़ौज में भर्ती कर लिया गया। इस तरह अब्दुल हमीद की दिली तमन्ना पूरी हुई। सेकेंड आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका। फिर देखिए तीसरा सवाल आपका, अब्दुल हमीद को हुकूमत हिंद की तरफ से कौन सा एजाज़ दिया गया और क्यों? तो हमने देखिए लिखा है नीचे, सवाल के नीचे बनाया, अब्दुल हमीद को हुकूमत हिंद की तरफ से कौन सा एजाज़ दिया गया और क्यों? तो हमने जवाब लिखा है, अब्दुल हमीद की जवामर्दी और बेमिसाल बहादुरी और वतन की मोहब्बत जान कुर्बान कर देने के सिले में हुकूमत हिंद ने उन्हें सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ परमवीर चक्र से नवाजा। क्यों दिया था और क्या दिया था, कौन सा एजाज़ दिया था, वो भी हमने आपको बता दिया आपके इसमें। तो आप देखिए, अगर आप कॉपी से समझ ना पाएँ
तो आप बुक से कर लीजिएगा। तो आपको कहाँ, यहाँ आपको पेज नंबर 13 पर देखिए, यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। ये आपका तीसरा जवाब है, यहाँ से नवाजा तक हो गया। ठीक, यहाँ आपका कंप्लीट हो गया तीसरा सवाल। 4 है आपका, दुश्मन की फौज में खौफ वैराज छाने जाने की क्या वजह थी? क्या वजह थी जब खौफ छा गया था दुश्मनों की इसमें फौज में? तो ये हमने सवाल 4 हमने जवाब नहीं लिखा है कॉपी पर। क्यों? क्योंकि ये होमवर्क है आपके लिए, आपको खुद लिखना है इस जवाब को, बुक पर लिखना है, कॉपी पर कोई नहीं लिखेंगे। आप बुक पर लिख कर लेकर आएंगे कि क्यों छा गया था, खौफ क्यों छा गया था दुश्मन की फ़ौज में, हमें यही मिल जाएगा। आपको देखिए, आपको ये पढ़ना है और यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि खौफ क्यों छा गया था। चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था, यही आपका चैप्टर आप गौर से सुनिएगा और 4 सवाल का जवाब आप खुद देंगे। ठीक है, यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं सभी बच्चों के। ठीक, मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी। देखिए एक्सरसाइज मैंने आपको कराई, फर्स्ट वाली मैंने ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में मैंने आपको 3rd पर राइट करा था उत्तर प्रदेश, फिर सेकंड में आपको सेकंड ऑप्शन पर 1954 पर राइट करा है, फिर आप 3rd वाले में मैंने अब्दुल हमीद के दस्ती बम से राइट करा है, फिर मैंने करा है अब्दुल हमीद की शहादत की वजह दुश्मन की गोली। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, फर्स्ट में भर्ती, सेकंड में निडर, फिर 3rd में फायरिंग, 4 में है आपका बम। ठीक है, राइट रॉन्ग देखिए, फर्स्ट में राइट, सेकंड में राइट, 3rd में रॉन्ग, 4 में रॉन्ग और 5th में भी रॉन्ग। यहाँ आपके हो गए। अब मैचिंग देख लीजिए सभी बच्चे। ख्वाहिश का ख्वाहिशात, तारीख तवारीख, खदमात, हुक्म अहकाम, गरीब गुरबा। फिर देखिए जिस्म का अजसाम, फ़ौज, अफवाज, रूह, अरवा, एजाज, एजाजात, मुल्क का ममालिक। ये हो गया आपका। अपोजिट देख लीजिए यानी मुतजाद देख लीजिए। बहादुरी आपका क्या हो गया? बुज़दिली। गरीब का हो गया गरीबी का हो गया अमीरी। मजबूत का हो गया कमज़ोर। दुश्मन का हो गया आपका दोस्त। रोशन का हो गया तारीख। बुलंद का हो गया पस्त। चमन का हो गया सहरा। आगे का उल्टा हो गया पीछे। बदकिस्मती का हो गया खुशकिस्मती और गरीब का उल्टा हो गया अमीर। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता ही दिए किस तरीके से आपको कॉपी में करने हैं। देखिए पार्ट 3 लिख कर अपनी डेट शो करिएगा सभी बच्चे। जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है सभी बच्चे यहाँ डेट शो करेंगे, सबक नंबर लिखेंगे, सबक का नाम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे और सवाल जवाब लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, मैंने लिखा है, मैंने सिर्फ आपके 3 सवाल के जवाब दिए हैं। 4 जो आपका सवाल है आपको ये होमवर्क में दिया गया है सब बच्चों को। यहाँ आपको होमवर्क करना है, वो 4था सवाल आपको उसका जवाब आपको होमवर्क में दिया है। सब बच्चे अपना खुद करेंगे वो सवाल। सब बच्चे अपना चैप्टर सुन के अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइज फिल करें बुक पर और कॉपी पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। सब बच्चों को बुक पर एक्सरसाइज रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करने हैं। यहाँ हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 4 हमारा मुल्क, अवर कंट्री, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जब तक आप सबसे पहले अपना 1st चैप्टर कंप्लीट करिए, 2nd चैप्टर कंप्लीट करिए और आप अपना आज पार्ट 3 देकर अपना 3rd चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।